अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मोहम्मद अरशद, केमिस्ट्री लेक्चरर, एक और टॉपिक के साथ जो कि नाइट्रिक एसिड का है उसको हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 से ताल्लुक़ है, 5A से इसका ताल्लुक़ है, उसका पहला मेंबर है ये। नाइट्रोजन के बाद दूसरा मेंबर फास्फोरस। तो इस ग्रुप के दो एसिड्स इंपॉर्टेंट हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H3PO4 फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड। तो उसमें से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन वगैरह सारा कुछ ये हम पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के, फिर नाइट्रोजन, अच्छा इधर सिंगल बॉन्ड 3 लॉन पेयर, इधर डबल बॉन्ड 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के। तो ये बॉन्ड रेजोनेट करता है। ये आप इसको डॉटेड लाइन से अगर शो करेंगे इस बॉन्ड को तो दोनों तरफ शो कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ये बॉन्ड रेजोनेट करता है। नाइट्रिक एसिड एक कलरलेस और वोलेटाइल लिक्विड है, हवा में बहुत जल्दी फ्यूम्स बनाता है, स्ट्रांगली फ्यूम्स बनाता है। फ्यूम्स मतलब वेपर्स बना देता है, उड़ जाता है। पंजेंट स्मेल है इसकी, चुभने वाली स्मेल होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी 1.53 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन आप लिखे नाइट्रिक एसिड की, या कभी ये इक्वेशन दे दी जाती है और ये प्रोडक्ट छोड़ दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है इसको बैलेंस और कंप्लीट करें। तो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन किस तरह करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, उसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड है, तो उससे पोटेशियम बाइसल्फेट यानी KHSO4 और नाइट्रिक एसिड ये बन जाता है। नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपरेशन अगर हम देखें तो उसके लिए बिर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स में पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना या नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये दोनों गैसेस हवा से ली जाती हैं। नाइट्रोजन एयर में कितनी है 78% और ऑक्सीजन कितनी है 21%। सो बोथ दीज गैसेस आर टेकन फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड इज कूल्ड क्विकली टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू अवॉइड इट्स डिकम्पोजिशन। देखें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है, देन हम इसको क्या करते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका कम कर देना। तो वैसे तो 1000 भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, फिर हम कह रहे हैं कूलिंग कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करके देखें तो ये 3000 है या 1000 है, ताकि ये NO डिकम्पोज ना करे। देन दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं NO की, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में NO जब इससे कंबाइन करता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे लगाया, 2 यहां पे लगाया। अब इसकी फॉर्मेशन में जो डायग्राम है वो कैसी है, फ्लोशीट डायग्राम, उसको भी हम देख लेते हैं और वहां पे किस किस तरीके से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन की जा रही होती है। नाइट्रिक एसिड के लिए फ्लोशीट डायग्राम, मैन्युफैक्चर, ये जो फिगर बनी हुई है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम एयर, इसके टोटल देखें तो 4 हिस्से बनाए हुए हैं। पहला हिस्सा ये इलेक्ट्रिक आर्क यहां पे प्रोड्यूस की जाती है। ये यहां पे टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो यहां पे कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क की मौजूदगी में, उसके नतीजे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये जो पहला रिएक्शन बताया, N2 और O2 इलेक्ट्रिक आर्क की मौजूदगी में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2NO बनता है। यहां से ये NO गैस जो बनी है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है ये इधर आता है, ये कूलर है, यहां पे टेम्परेचर को
ठंडा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, 3000 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया जाता है। देन इस अगले हिस्से में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन होगा, इसको ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर कहते हैं। पहला हिस्सा इलेक्ट्रिक फर्नेस था, दूसरा कूलर, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ये कंबाइन करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहां से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी उसको अगले हिस्से में ले जाते हैं, यहां पे आया, इसे हम एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर जो है, यहां पे वाटर मिक्स किया जाता है NO2 में, तो ये रिएक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन वाटर। वाटर मिक्स करते हैं तो NO2 जो है वो वाटर में मिक्स होने के बाद HNO3 और HNO2 बनाता है। ये HNO3 हम यहां से हासिल कर लेते हैं, इसको जो हम बनाना चाह रहे थे। वाटर ऊपर साइड किया, वेस्ट गैसेस यहां से। तो आगे फिर जो HNO2 बना है हमारे पास, हमने ये बनाना था, ये भी साथ बन गया, इसकी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ये। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 3 लगा देंगे। नाइट्रस एसिड इसको कहते हैं, HNO2, तो ये चेंज होगा HNO3 में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और वाटर में। ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जैसे यहां पे था, रिसाइकल करके इसको गैस को फिर यूज कर लेते हैं और यहां से एंटर करते हैं, री एंटर करते हैं, रीऑक्सीडेशन होती है, देन फिर आगे वो मूव करता है, तो उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको भी इसमें चेंज कर दिया, इसको फिर यूज कर लिया, तो प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बिर्कलैंड एंड आइट्स प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के हवाले से ये था। 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 और O2 कंबाइन करके 2NO बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनी। ये दोनों चीजें हवा से नहीं, इनको फॉर्म से ठंडा किया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गए। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इसको अगले चैम्बर में ले जाके इसमें वाटर मिक्स किया, HNO3 और HNO2 बना, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। फिर नाइट्रस एसिड जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 में, NO बनाता है, वाटर बन जाता है साथ, NO को फिर फर्दर रीऑक्सीडाइज करते हैं यहां से, तो इस तरह इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है इस प्रोसेस की। नाइट्रिक एसिड के बारे में एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक एसिड जो बना है तो इसके यूजेस क्या हैं, कहां कहां इसको यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड के इंपॉर्टेंट 4 यूजेस हैं। इसको एक तो ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, लेबोरेटरी रिएजेंट में लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाता है, रखा होता है। ये यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तीसरा यूज मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, धमाके वाली चीजें बनाने में काम आता है, जैसे TNT है और पिक्रिक एसिड है, वो भी आगे नाइट्रिक एसिड को यूज करके बनाते हैं, देन वो एक्सप्लोसिव्स के तौर पे यूज होती हैं। और मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज। वार्निश लकड़ी पे जो पॉलिश वगैरह यूज होती है, फर्नीचर पॉलिश, उसको बोलते हैं। और ऑर्गेनिक डाइज, मुख्तलिफ किस्म की जो डाइज हैं, ऑर्गेनिक नेचर है जिनकी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस थे। सारा टॉपिक डायग्राम के साथ और ये यूजेस तक हमने डिस्कस कर लिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। तो अगले टॉपिक के साथ फिर दोबारा हम पढ़ेंगे कोई नया टॉपिक डिटेल के साथ। तो नाइट्रिक एसिड के हवाले से इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही।